क्या खटमल को मारने से उनकी संख्या बढ़ती है? खटमल को आप एक बार के लिए तो मार दोगे, पर यह परमानेंट इलाज नहीं होगा, क्योंकि खटमल थोड़े से भी खटमल अगर बच गए तो यह आपस में फैल जाएंगे। खटमल या तो आपके घर में आए मेहमान के साथ आते हैं, या जब आप ट्रेन में या हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये आपके कपड़ों या सामान के साथ आ जाते हैं। गंदगी में भी खटमल पैदा होते हैं। यह रात में काटते हैं, जब आप सोते तब यह आपके बिस्तर में आ जाते हैं। इनको घर से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। आप एक खटमल को मार सकते हैं, पर बहुत खटमल को मार पाना मुश्किल है। यह काम आप सिर्फ किसी प्रोडक्ट की वजह से ही कर सकते हैं। खटमल अलग अलग प्रजातियों के होते हैं। यह आपके घर में डेरा डाल कर बैठ जाते हैं और आपकी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। बहुत से लोग खटमल से परेशान रहते हैं, क्योंकि लोग सुबह शाम काम करते हैं। जब रात में थक हार के सोने जाते हैं तो यह खटमल सोने नहीं देते और इंसान परेशान हो जाता है और फिर एक एक कर खटमल मारने लगता है। पर यह आप गलत करते हैं। इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको खटमल हाथ से मारना बहुत ही गलत है। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो आपको खटमल से छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अधिकतर प्रोडक्ट जो मार्केट में उपलब्ध है वो कृषि में काम आने वाले जहर हैं, जिनको खुले में प्रयोग करने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब आप घर में कृषि वाले जहर को काम में लेते हैं तो यह आपके घर की हवा में कई दिनों तक बना रहता है और सांस लेते समय आपके अंदर आ जाता है। इसलिए आपको हमेशा हर्बल और नेचुरल खटमल नाशक का ही प्रयोग करना चाहिए। खटमल एक ऐसा कीट है जो रात में ही आता है। वह आपके घर में रहता है, आपके बिस्तर में, और वह रात में आकर आपको काटता है। जब आप घर में साफ सफाई नहीं रखते तब खटमल आते हैं, और आप अपने बिस्तर को साफ नहीं करते तब ज़्यादा चांस होते हैं खटमल आने के। जब बिस्तर में सील आती है और गंदगी रहती है तब खटमल आते हैं। इसलिए आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, बिस्तर को धूप लगानी चाहिए, ताकि खटमल आपके घर से दूर रहे और आप आराम की नींद सो सको। इसके लिए आपको घर में साफ सफाई रखनी होगी, क्योंकि खटमल ज़्यादातर गंदगी में पैदा होते हैं और वह एक साथ होते हैं। इसलिए आपको गंदगी से दूर रहना होगा ताकि खटमल आपके घर से दूर रहे। खटमल को निचोड़ना, उन्हें बार बार मारने का तरीका तो हो सकता है, लेकिन उन्हें दूर रखने का अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि खटमल को दबाने से उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती, लेकिन वह बहुत अधिक संक्रमण का कारण हो सकता है। खटमल मटर के दाने की तरह छोटे आकार में मुलायम और आसानी से निचोड़ने वाले होते हैं। साथ ही जब खटमल प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो उन्हें निचोड़ना आसान होता है। यदि खटमल को केवल भोजन दिया जाता है तो वह फूट जाएगा और अपने पीछे बासी गंध और गंदा दाग छोड़ जाएगा। जबकि खटमल को लंबे समय से नहीं खाते और जिनका शरीर चपटा होता है उन्हें निचोड़ना मुश्किल होता है। खटमल को निचोड़ना मारने का अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह आपको जल्द ही उन्हें मारने का अवसर देता है। आप इन छोटे कीटों को देखते हैं, उन्हें निचोड़ना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी इसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आदर्श रूप से किसी को खटमल को निचोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में खटमल की समस्या बढ़ सकती है। हम जिन खटमल को दबाते हैं उन्हें मारने से खटमल अपने पीछे कई और खटमल छोड़ जाएगा, जो प्रजनन करना जारी रखेंगे, और खटमल को निचोड़ने से और भी बुरा संक्रमण हो सकता है। क्या खटमल फूटते हैं? खटमल दो मामलों में फूटते हैं। या तो उन्हें हाल ही में रक्त पर भोजन किया है, या अंडाकार आकार और लाल रंग की तरह दिखते हैं, या वे बच्चे की खटमल अवस्था में है। यदि आपको खटमल का संक्रमण है तो उस स्थिति में आपको अपने तकिए या बिस्तर पर लाल गंदा दाग दिखाई दे सकता है। यह इस बात का सबूत है कि खटमल खाना खाने के बाद रात में फूटते हैं। खटमल भी अपने चारों ओर बासी गंध छोड़ते हैं, जो हर समय सहने योग्य नहीं होती। क्या खटमल काटते हैं? खटमल जिन कारणों से जाने जाते हैं उनमें से एक कारण उनका काटना होता है। आपकी पीली त्वचा पर खटमल काटते हैं और बस एक बार के बाद वे आपको काटना बंद कर देते हैं। खटमल आपको जगह जगह काटता है। खटमल का काटना किसी अन्य कीट के काटने जैसा नहीं दिखता। खटमल के काटने से एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है, जिससे निकटता में क्षेत्र सूज जाता है।
खटमल काटने से पहले सतह को शून्य करने के लिए अपनी लार का उपयोग करते हैं और जिसे अंत में लाल रंग की गांठ जैसी सतह होती है जो कभी कभी फुंसी की तरह दिखती है। इससे लोगों को यह ठीक वैसे ही पॉप हो सकता है जैसे पिंपल को फोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद रोम छिद्रों के बाद होने वाले बल के कारण पिंपल फट सकता है। खटमल के मामले में इस तरह का कोई बल नहीं होता, इसलिए इसे फोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि खटमल के काटने से सफ़ेद तरह का पदार्थ निकलता है जो फुंसी के समान होता है, लेकिन इस तरह का पदार्थ के पीछे का कारण सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और यह खटमल के काटने के निशान को पिंपल की तरह नहीं दिखता। क्या खटमल को निचोड़ने के बाद उनमें से बदबू आती है? उत्तर है हाँ। खटमल जब सूंघते हैं तब कोई उन्हें मारने या तोड़ने की कोशिश करता है। पीछे से उस दुर्गंध को छोड़ने की उनकी प्रकृति है। खटमल की दुर्गंध के पीछे एक और बड़ा कारण है अन्य खटमल को खतरे के प्रति सचेत करना। जब कोई खटमल को मारने या उन्हें दूर फेंकने की कोशिश करता है तो वह अन्य खटमल को सतर्क करने के लिए इस गंध को छोड़ देते हैं। खटमल से होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। एलर्जी रिएक्शन। खटमल के काटने पर आपकी त्वचा में हल्की जलन महसूस हो सकती है। कभी रेडनेस और फोड़े होना भी इसके लक्षण है। कभी गंभीर एलर्जी रिएक्शन भी हो सकता है। खुजली। खटमल काटने पर खुजली महसूस होना कॉमन है। जिस जगह खटमल ने काटा है वहाँ तेज खुजली हो सकती है। अनिद्रा। कई बार खटमल काटने से आपको इतना परेशान हो जाते हैं कि नींद ही नहीं आती। इससे आपकी कार्यशैली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चगास रोग। कई तरह के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि खटमल के काटने से चगास रोग होता है। PTSD। ज़्यादातर लोग जिन्हें खटमल ने काटा है उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर की बात कही है। कुछ लोग में PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के लक्षण भी दिखे हैं। अंत में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप खटमल को निचोड़ने के प्रयोग के बजाय खटमल के उपचार के लिए जैविक कीट नियंत्रण का ही उपयोग करें।